स्टार्ट। मेरा संकल्प यह है कि यह सभा विगत 25 वर्ष से भी अधिक वर्षों के दौरान भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमा पर से लोगों के बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से आकर बसने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है तथा संकल्प करती है कि उन सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएंगे। देश की सीमा पर रहने वाले जो हमारे पड़ोसी थे, जिनसे हमने सोचा तो था कि भाईचारे का बर्ताव करेंगे, मित्रता का बर्ताव करेंगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना प्रारंभ कर दिया। बांग्लादेश के बारे में हमने सोचा कि यह हमारा छोटा भाई है, वह हमारा साथ देने वाला राष्ट्र बनेगा, लेकिन अफसोस है कि थोड़े ही समय के बाद वह सपना चकनाचूर हो गया। हार समझ बैठे थे जिसे गला सजाना, अपने को वे ही नाग बन बैठे हमें डस जाने को। उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में जब कट्टरपंथियों के हाथ में वहाँ की सत्ता आई तो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार होने लगे। उन्हें वहाँ पहले ही कम कर दिया गया था और भी भगाया जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि आज यदि हम देश के पूर्वांचल की जनसंख्या की ओर ध्यान दें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राष्ट्र के अस्तित्व को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश में जिनके हाथ में केंद्र के शासन की बागडोर है या असम के शासन की बागडोर है या और अन्य राज्यों की बागडोर है, उनको न तो देश की चिंता है न समाज की चिंता है। उन्हें केवल अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, अपने वोट बैंक बनाने की चिंता है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। बांग्लादेश एक छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 144 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि आज वहाँ जनसंख्या 12 करोड़ है और अगले 25 साल में 25 करोड़ हो जाएगी। अर्थात बांग्लादेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 776 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश भी विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है और वहाँ पर कट्टरपंथियों का शिकंजा है। इसलिए हमारे पूर्वांचल के विभिन्न राज्यों में वहाँ से जो निरंतर घुसपैठ हो रही है उसका नक्शा मैं आपके सामने पेश करूँगा। उससे सदन अवश्य चिंतित होगा। भारत सरकार और भारत की समस्त जनता को चिंतित हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। यदि हमने राष्ट्रहित के अहम मसलों को भी दलीय दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया तो यह बहुत बड़ी राष्ट्रद्रोहिता होगी।